अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम शाजिया पर बात करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। नादिया किचन की बड़ी बहन शाजिया, उन पर हम बात करेंगे। उनको इस दौरान और इन दिनों मंगनी के दौरान, यानी कि उनके बेटे की बात पक्की के दौरान और इन दिनों बहुत ट्रोल किया जा रहा है। उन पे बहुत कंट्रोवर्सी तैयार की जा रही है, जबकि वो इन सब के दूर थी। आज तक उन पे कोई रिएक्शन नहीं बना, क्योंकि वो बहुत साफ सुथरा अपना काम दिखा रही थी। लेकिन आज भी वो वही काम कर रही है, लेकिन पता नहीं लोगों के माइंड को क्या हो गया है कि उन पर तनकीद करना अब वो अपना फर्ज समझ रहे हैं कि भाई हम शाजिया और नादिया पर तनकीद करें, ये क्यों बची हुई हैं, इन पर भी तो हम रिएक्शन दें, ताकि आवाम को पता चले कि ये भी गलत गलत काम अपनी वीडियोस में दिखाती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शाजिया इतनी समझदार पढ़ी लिखी औरत है और वो ऐसे ब्लॉग बनाती हैं कि लोगों को सीखने को मिलता है, ना कि लोग उनसे बदगुमान होकर उनकी वीडियो देखना छोड़ दें। कुछ गलत नहीं वो अपनी वीडियो में दिखाती, ना वो अपने घर के मामला वीडियो में लाती है। वो बहुत सुलझी हुई लड़की है, यानी कि ऐसे काम वो दिखाती हैं कि लोगों को अवेयरनेस मिले, ना कि लोग किसी और तरफ चले जाएं। जैसे कि आजकल ब्लॉगर दिखा रहे हैं, वो इस तरह की कोई चीज अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती। सिंपल सा अपना खाना बनाना, कपड़े धोना, अपने घर की रोजमर्रा की साफ सफाई दिखाना और बस हल्की फुल्की लोगों से गुफ्तगू कर लेना कि वो उनको अपना यूट्यूब को अपना घर की तरह ही समझती हैं और अपनी फैमिली समझ के सब कुछ शेयर कर लेती हैं। गलती से उनसे ये व्लॉग शेयर हो गया अपने चाहने वालों के साथ कि जी उनके बेटे की बात पक्की है। और वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि उनके पहले और बड़े बेटे की शादी है उनके घर में। कभी शादियां उन्होंने खुद बताया हुई नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम नादिया और शादी, यानी कि उन दोनों की शादी के बाद ये पहला वो है जो उनके घर की खुशी, उनके बेटे की शादी की बात हो रही थी उनके घर में, तो वो रो पड़ी। बस जी, उनके रोने की देर थी और लोगों को बात बढ़ाने की देर नहीं हुई। वो हर एक ने उन पर बात कर दिया, ऐसे ऐसे कमेंट कर दिए कि वो औरत तो बेचारी घबरा गई, परेशान हो गई कि है मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि लोग मेरे ऊपर चढ़ दौड़े। भाई ऐसे हो जाता है, उनका एक ही बेटा है और बड़ा बेटा है, और वो अभी रेडी भी नहीं थी शादी के लिए। वो बता रही हैं कि हम अपनी माँ की वजह से मजबूर होकर शादी कर रहे हैं। उनका बेटा छोटा अभी पढ़ रहा है, उनकी अम्मी ने जिद की कि बच्चे की शादी कर दो, तो वो इस बात पे आमादा हो गई, क्योंकि वो दोनों बहनें अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और उनकी माँ रिस्पेक्ट के काबिल भी है। उनकी माँ ने उनके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी है। माँ तो हर एक की ही रिस्पेक्ट के काबिल होती है, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो खसूसी तौर पे अपने बच्चों को गाइड करती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, बड़ा करती हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब नहीं थे, उनका कोई भाई नहीं था, तो इसलिए उनकी अम्मी की कुर्बानियां ज्यादा बनती हैं। तो उन्होंने अपनी अम्मी की बात मान के रोमान का रिश्ता तय कर दिया और इस तरह उनकी शादी का दिन आ पहुंचा। बात पक्की हुई, जो भी उनके यहाँ रस्म है, मीठा मुंह कराना, ये वो, तो बस भाई शाजिया का तो वो हाल किया लोगों ने कि शाजिया मजीद परेशान हो गई, रो पड़ी कि भाई आप लोग तो खुश होने वाली औरतें नहीं है, आप तो हैं ही ऐसी, आप तो हैं ही वैसी। जबकि वो ऐसी वैसी कुछ भी नहीं है। मैं जब भी उनका व्लॉग देखती हूँ बड़ी खुशी से देखती हूँ। वो मेरी नजर में वो नादिया से भी ज्यादा समझदार है, क्योंकि बड़ी है और लोग तो नादिया को भी समझदार कहते हैं, लेकिन मैं उनको ज्यादा कहूंगी। बहुत समझ बूझ रखने वाली वो खातून है। उनके ऊपर इस तरह की बातें करना मुझे जरा पसंद नहीं आई कि वो हाँ कुछ गलत दिखाया, उन्होंने कुछ गलत बोला हो तो आप लोग उन पे इतराजात भी उठाएं। उन्होंने सिर्फ इतनी सी तो बात की है और उसपे सब लोगों ने भाई ये कह दिया वो कह दिया, ये तो औरत ही अच्छी नहीं है, ये तो अपने बेटे की खुशी पर रो रही है। भाई वो आने वाली लड़की से थोड़ा सा खौफजदा थी, पहली पहले उनके घर की खुशी है, कोई उसके और दो चार बहुएं पहले से मौजूद नहीं है कि उसे भाई ये हो। वो सोच रही है कि आजकल की लड़कियां आई ऐसी रही हैं कि सासों के मुंह लगती हैं। अभी शादियां भी नहीं होती हैं तो भाई सासों के मुंह लगना शुरू हो जाती हैं।
तो वो इसी तरह खौफज़दा है कि अभी ये बच्ची हमारे घर नहीं आई है। आएगी तो न जाने हमारे अंदर एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। मतलब वो जिस तरह के आजकल मसले मसाइल घरों में चल रहे हैं, उस वजह से वो थोड़ी परेशान थी, इस वजह से वो रो पड़ी, या खुशी से कह दें आप रो पड़ी। उनके घर की पहली खुशी थी, लेकिन लोगों ने तो उनका वो हाल किया कि बस वो तो बेचारी परेशान हो गई। अभी हाल में ही उन्होंने ढोलकी की मतलब वीडियो लगाई, तो वो भी उन्होंने डिलीट कर दी, न जाने कौन-सी वजूहात की बिना पर। और उनकी अभी एक और दूसरी वीडियो मैंने रात देखी थी, इतने दिन से तो मैं देख ही नहीं रही थी, जिसमें वो दिखा रही थी कि भई वो रोमान का ससुराल वाले आए हैं, रोमान का मुँह मीठा कराने के लिए, तो वो बहुत खुश थी, आज भी वो रो रही थी इस वीडियो में। तो खुशी से भी लोग रो पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी आने वाली बहू से नाराज़ हैं या परेशान हैं, या उनके बेटे ने पसंद की शादी कर ली बकौल लोगों के और वो इसलिए परेशान है। पसंद की शादी करना कोई जुर्म नहीं है। हमारे नबी पाक ने भी फरमाया, अपने बच्चों से पूछ के उनकी रज़ा मालूम करके आप उनकी शादियाँ कर दें। बस वो परेशान इसलिए हैं, जो मैंने पहले बताया कि भई आने वाली लड़की पता नहीं कैसी होगी। बस, और उनके उसके अलावा उनका कोई भी मतलब ज़हन में बात नहीं थी कि आप लोगों ने इतनी बातें उनके बारे में फैला दी और उन पे कंट्रोवर्सी तैयार कर दी दोनों बहनों पर। नादिया को भी न जाने क्या-क्या कह दिया, उस शाज़िया को भी क्या-क्या कह दिया। ऐसे कमेंट मैंने कभी भी उनकी वीडियो में नहीं पढ़े, जितना ये 2-3 वीडियो में आप लोगों ने कर दिया। आप ज़रा सोचें, समझें। यहाँ तक आप लोगों ने कह दिया कि भई इनको डॉक्टर पे ले जाएँ, ये ज़हनी मरीज़ा लगती हैं। क्यों भई ऐसी आपने बात की? क्यों लगती है वो ज़हनी मरीज़ा? वो इतनी अच्छी खातून है, अपने घर को लेके चल रही है, अपने बच्चों को, अपने शौहर को। क्या ऐसा उन्होंने आज तक दिखाया जिससे आपने ये फ़ील किया कि वो ज़हनी मरीज़ा है? वो ज़हनी मरीज़ा नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, वो हर एक को अच्छा गाइड करती हैं। वो जितनी भी आप उनकी पिछली वीडियो उठा के देख लें, कहीं भी उन्होंने किसी को गलत तासुर अपनी वीडियो में नहीं दिया। और आप लोगों को तो उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, मुझ समेत। हम लोगों को क्या पड़ी है कि उनको इस कदर ज़लील और परेशान करें कि वो बेचारी रोने की हद तक चली गई। क्या-क्या उन्होंने माफ़ियाँ भी माँग ली, सब कुछ कर लिया। ऐसे थोड़ी करते हैं। फिर सही उन्होंने कहा कि भई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों की बातों से, लेकिन होता है ना, बंदे को फ़र्क तो पड़ जाता है। वो बेचारी क्या करें और क्या बोलें? कैसे आप लोगों को डंडा लेकर मार तो नहीं सकती, दीगर व्लॉगरों की तरह कोई थाने तहसीलें तो नहीं कर सकती। वो तो शरीफ खातून है, शरीफ लेडी हैं, उनकी माँ भी शरीफ है, उनका पूरा ख़ानदान शरीफ है। जब से वो वीडियोज़ बना रही हैं, कहीं कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि आप लोग उनसे ये आइडिया लगाएँ कि शाज़िया ख़राब औरत है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।